जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखने वाले हैं। दोस्तों ये जो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाता है। चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी राज्य से दोस्तों, तो हर जगह ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पूछा जाता है। अगर आप 10th में हैं तो ये 3 नंबर में आता है और अगर आप 12th में हैं तो ये 5 नंबर में आता है। दोस्तों आज की ये वीडियो सभी लोगों के लिए है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। अब जीवन परिचय डालने के बाद लिखना आपको जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था और माता का नाम मुन्नी देवी था। इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। अंग्रेजी पढ़ने के लिए सर्वप्रथम इनका दाखिला क्वींस कॉलेज में हुआ, किंतु इनका मन ना लगा। अब देखिए यहाँ पे जब इनका दाखिला क्वींस कॉलेज में होता है तब उनका मन वहाँ पे नहीं लगता है और ये वापस घर पे चले आते हैं और 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गया। मात्र जब ये 12 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। अब देखिए जब ये 12 वर्ष के थे ही तभी इनके पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और कुछ समय पश्चात इनके माता की भी अकाल मृत्यु हो जाती है। अब जब इनके पिता की मृत्यु होती है तो दोस्तों कुछ दिन बाद इनके माता की भी मृत्यु हो जाती है और जब इनके माता की मृत्यु होती है तो देखिए अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभूनाथ ही किया करते थे। जब इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं, इनके जो बड़े भाई शंभूनाथ जी रहते हैं वही इनको पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए परंतु कुछ समय बाद इनके बड़े भाई शंभूनाथ की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की किंतु तीनों ही पत्नियों की कारणवश मृत्यु हो गई। अब देखिए इन्होंने 3 शादियाँ की थी लेकिन तीनों की बिना किसी कारण क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। अब देखिए इनके परिवार में लगभग सभी लोग की मृत्यु हो जाती है और इनके भाई की भी मृत्यु हो जाती है। अब इनके भाई की जब मृत्यु हो जाती तो इन्हें बहुत ज़्यादा सदमा लगता है। इसके कारण ये क्या होता है, अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। अब देखिए इन सभी आकस्मिक मृत्यु से ये अंदर ही अंदर टूट गए। अब देखिए दोस्तों किसी के भी फैमिली में ऐसा होगा तो वो अंदर से अंदर टूट जाएगा। तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। इनके माता पिता भाई सब लगभग सबकी डेथ हो जाती है। तो ये क्या होता है, अंदर ही अंदर टूट जाते हैं और दुखों के निरंतर आघातों से बच नहीं सकते हैं। और सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। अब आपको ये जो लास्ट लाइन है दोस्तों, सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था मतलब होता है कम उम्र में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। तो आपको ये ज़रूर लिखना कि क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब आइए देख लेते हैं साहित्यिक परिचय। दोस्तों आप 10th में हैं तो आप साहित्यिक परिचय नहीं लिखेंगे, बाकी ये सिर्फ 12th वालों के लिए है। तो देखिए साहित्यिक परिचय में क्या है, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। अब देखिए जो जयशंकर प्रसाद थे ये कौन से युग के कवि थे, ये छायावाद युग के कवि थे। तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है निम्न में से छायावाद युग के कवि हैं। दोस्तों ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद दे देगा तो आपको जयशंकर प्रसाद लिखना है। और महादेवी वर्मा भी कौन से युग के कवि हैं, महादेवी वर्मा भी छायावाद युग के कवि हैं। अब देखिए विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं। जो अब देखिए नेक्स्ट देख ले, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। अब इतना लिखने के बाद दोस्तों ये 10th वालों के लिए भी है रचनाएं, क्योंकि रचनाएं तो सबको लिखनी रहती है चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो। तो देखिए आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है रचनाएं। अब हेडिंग डालने के बाद लिखना जब शंकर प्रसाद की रचनाएं अथवा कृतियाँ निम्नलिखित है। ये लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या डालना है, यहाँ पे सबसे पहले इनका नाटक डालना है। नाटक हेडिंग डालने के बाद आपको क्या लिखना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, कामना, एक घूट, आजाद शत्रु। तो ये जितने भी नाटक थे मैंने यहाँ पे सब लिख दिया है, तो आप नोट कर लीजिएगा। आप इनमें से 2-3 ही चाहे तो लिख सकते हैं,
लेकिन आप सबको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न में 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो आप एक चीज़ याद करेंगे दोस्तों, तो इससे आपका 2 चीज़ तैयार हो जाएगा, तो आपको फ़ायदा रहेगा बोर्ड पेपर में। अब देखिए, फिर आपको डालना है काव्य। तो इनके काव्य रचना कौन कौन सी थी? आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, झरना, कानन कुसुम, चित्राधार, करुणालय। तो दोस्तों ये इनकी काव्य रचनाएं थी, और इनकी रचनाएं मैंने ट्रिक से याद करने के लिए वीडियो बनाई है, तो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। अब इनकी कहानी संग्रह देख लेते हैं। तो जो इनकी कहानी संग्रह थी वो थी छाया, आधि, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशद्वीप। और इनका उपन्यास जो था दोस्तों, वो 3 ही उपन्यास इन्होंने लिखा था। तो पहला था कंकाल, दूसरा था तितली, तीसरा इरावती था। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।